श्री राम श्री राम श्री राम। नंद के लाला की, मदन गोपाला की जय हो। हाँ, बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऐसे उठाना है। वो क्या कहना है? जोर से सब पूरा देखा थे दुनिया वाला मतलब दोनों हाथ उठाओ। राधे 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 श्याम से मिला दे। देखते ही देखते आज चतुर्थ दिन, आज भगवान हमारे ठाकुर जी आने वाले हैं। राम जी का चरित्र है, कृष्ण चरित्र है। ये मेरे गांव के निवासियों, ये हमारा भाग्य है कि हम पितृ पक्ष में ठाकुर जी की कथा सुन रहे हैं। अरे ठाकुर जी की कथा के अलावा, सुनने के अलावा अगर कोई दूसरा काम बच गया है तो मत करो। सीधा गायत्री मंदिर के आगे आकर
कथा पंडाल में बैठ जाओ, सब काम छोड़ दो, मेरे ठाकुर की कथा सुनो, अपना जीवन कृतार्थ कर दो। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। तुमन नहीं कहा, तुमन तो सब सही है। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। आइए कथा क्रम की ओर बढ़ने से पहले हम लोग 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करते हैं। तो हरि नाम संकीर्तन में भगवान का स्वागत करेंगे। भगवान आते हैं ना? स्वागतम। ये देखो फुग्गा फूट गए, ताली बजाओ। आने वाला है फुटिस की नहीं, फुटिस सच बताओ, फुटिस नहीं। और दाई के लोग सुन रहे, एक मतलब है कृष्ण भगवान आ गए। बोलो कृष्ण कन्हैया की, आरती गोरा पार की, चुप रहे भैया, ये मन बोलिए। हाथी घोड़ा पार की, हाथी घोड़ा पार की। बोलो कृष्ण भगवान की। हर हर महादेव। जे मन घर में सुते थे बोलो सुते आनंद लो, तुम आनंद लो, भगवान की कथा सुनो। तुम सब ला देखा हो भगवान, सच में सब झन ला देखा थे। ये मन को कथा सुने बर आए, वहां दीदी मन दौड़त दौड़त आ सही में काबर आते, ये मन सब कथा सुने बर आए, सब भगवान देखा थे तुम ला। एकरे सती कथा भगवान के कथा में ही आनंद है माँ, आनंद है, और दूसरा में कुछ आनंद नहीं है। नंद के आनंद भयो की जय हो। आइए थोड़ा भजन करते हैं भगवान का। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा,
राधे वृंदावन राधे हरि कमला में हरि कमला में नंदगांव में राधे राधे बोलना है सबको नंदगांव में ये मत नहीं बोला तो सब लोग बोलना है नंदगांव में बोलो नंदगांव में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे हरि कमला में राधे हरि कमला में धमतरी में राधे धमतरी में राधे मकर मुस्कान में राधे मकर मुस्कान में राधे प्रेम से बोलो राधे प्रेम से बोलो राधे प्रेम से बोलो आगे वाले पीछे वाले राधे 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 भगवान आपको देगा ऐसे से करो भगवान पूरा शरीर के रोग दोष भर दे राधे राधे भगवान राधे 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 राधे
की जय हो। हाँ, नंद गोपाल आगे बोलो, नंद गोपाल की जय हो। गुरु जी के नंद गोपाल आगे भैया, जय जय श्री राम। हम जब परस्त्रय में जब कथा किए थे तो बहुत सेवा करते हैं हमारी माता जी और गुरु जी, और उनके घर अभी जन्म लिए हैं नंद गोपाल। बोलो नंद गोपाल भगवान की जय हो। बंधुओं, अपनी वाणी में जब अमृत बोलो, 2 अक्षर है बस, राधा राधा। कोई मंत्र नहीं पढ़ना है और कोई विधि विधान भी नहीं, राम राम राधा राधा जपना है। आज कथा प्रारंभ करने से पहले मैं उनको स्मरण करना चाहता हूं जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में महान भूमिका निभाई। ऐसे मेरे महात्मा गांधी जी को मेरा दंडवत प्रणाम है, और एक ऐसे ईमानदार छवि के नेता और कड़ी मेहनती हमारे सबसे लाडले सबसे प्रिय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। बोलो महात्मा गांधी की जय हो। इसमें जय बोलो, बोलो महात्मा गांधी की जय हो, लाल बहादुर शास्त्री की, भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। और एक बात और, जो हमारे महात्मा गांधी जी थे ना, वो बहुत ही सुंदर सुंदर भजन लिखा गाए। हाँ, आइए कथा क्रम की ओर भी बढ़ेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। कल आप लोगों ने वामन अवतार तक की कथा पूरी सुनी। आज की कथा में खुश रहो सदा सदा। आज की जो कथा है, आज की कथा में राम की जन्म की कथा आएगी, उसके पश्चात कृष्ण जन्म की कथा आएगी। जय जय श्री राधे। उससे पहले एक कथा बची है जो कि मत्स्य अवतार की कथा है। अत्यंत ही यह जो कथा है मुझे प्रिय लगी। उससे पहले भी एक कथा है। एक समय जब इंद्र अपनी सभा में बैठा था और अप्सराएं नृत्य कर रही थी, और जब अप्सराएं नृत्य कर रही थी ना, तो उनके गुरु कौन है? बृहस्पति। कई जन मना करते थे सोम मंगल बुध गुरु, और दादी हमेशा बृहस्पति करते थे। हाँ, तो पुराना जो है बृहस्पतिवार है। तो बृहस्पति जी जब आए, जो देखते हैं कि अरे ये तो नृत्य कर रहे हैं, कुछ कभी भी गुरु आ जाए तुरंत प्रणाम करना चाहिए, कोई ब्राह्मण आ जाए तुरंत प्रणाम करना चाहिए, लेकिन उन्होंने प्रणाम नहीं किया। वह गुरु रुष्ट हो गए और कहीं छिप गए। अब वो चिंतित हो गए, इधर ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी गए इंद्रदेव कि अरे भाई क्या हो रहा है, कुछ मेरे गुरुदेव कहाँ चले गए, नाराज हो गए, गलती हो गई मेरे से, तो कैसे करूंगा। लेकिन वही जो गुरुदेव थे विश्व रूप में विद्यमान हो गए थे। बोलो विश्वरूप भगवान की जय। अब वो जो विश्व रूप में विद्यमान जैसे हुए थे, फिर जो दैत्य समुदाय था वो भयंकर यज्ञ कर रहा था, और जैसे यज्ञ कर रहे थे तो उसी यज्ञ में कुछ मंत्र की त्रुटि की वजह से उसी यज्ञ से भयंकर राक्षस ने जन्म लिया, जिसका नाम वृत्तासुर रखा गया। और उस वृत्तासुर था, वो भगवान का प्रिय भक्त था, लेकिन किसी किसी कारण की वजह से वह राक्षस योनि में चला गया। अब इधर जैसे ही विश्वरूप भगवान की अपने गुरु की खोज के लिए जब गए, तो ये जो उनके मामा लगते थे इधर दैत्य समुदाय में थे, क्योंकि दैत्य समुदाय दिति अदिति दो है ना, इसलिए उनके मामा लगते थे।
इनकी माताएं दो थी, तो देवता और जो दैत्य थे दोनों भाई भी लगते थे, लेकिन इनका जो काम था अलग काम था। इनका लड़ाई करने का काम था, मांस खाते थे, मदिरा, और देवता जो है भगवान का स्मरण करते थे। तो विश्व रूप भगवान को अपना काम निकालने के बाद देवताओं ने उनको तीन, उनका जो ये है खंडित कर दिया, उनके सिर को 4 भागों में खंडित कर दिया और उनका ध्यान कर दिया। तो उसको ब्रह्म हत्या लग गया। किसको लग गया? इंद्र को लग गया ब्रह्म हत्या। अब जैसे ही ब्रह्म हत्या इंद्र को लगा, उसने अपनी किसको दे दी? 4 भागों में बांट दिया गया। हाँ, प्रथम पृथ्वी माता को दिया, दूसरा जो पानी में जो झाड़ थे वो। ऐसा है। इसलिए बंधुओं, कभी भी ब्रह्म हत्या ब्राह्मणों का सम्मान करो। विप्र प्रसादी धरणी धरोहर, विप्र प्रसाद। विप्र जो है हमारी धरती की, हमारे धरती के लिए भगवान क्या कहते हैं? मैं ब्राह्मणों के लिए जन्म लिया, ब्राह्मण देवता का सम्मान किया। इसीलिए वह जो भयंकर वृत्तासुर था वह अत्याचार करने लग गया, और जैसे ही अत्याचार करने लग गया देवता त्रस्त हो गए। बचाओ बचाओ, कैसे बचेंगे? तो फिर भगवान विष्णु ने कहा ऋषि दधीची के पास जाइए। और जैसे ही ऋषि दधीची के आश्रम में गए हैं, ऋषि दधीची ने कहा क्यों आए हो, कैसे कारण? तो बोले प्रभु कुछ बताए हैं उपाय। क्या बताए थे पता है? ऋषि दधीची के ही जो हड्डी है, उन्हीं हड्डियों से उस वृत्तासुर का विनाश होना था। अब एक बात बोलो, कई जन मन करते महाराज मन तो दाने लेते रहते, दान नहीं देते। ऐसे मन में मत सोचे, जब दान दे में आते तो दधीची बन जाते ब्राह्मण बन, अपन शरीर नहीं तो दान करते। अब एक बात है, एक चीज है, तुम्हारे मन में जितना जन मन बैठे उमें मैं अगर कहूं कि हमारे देश के रक्षा पर तुम अपन हड्डी दान कर दूंगा कि कौन कोई कर सकते हो? का हमारा पसंद नहीं करन दादा। वाह, राम जी खाए पर आए देते वादे तो हमारे पास शरीर मांगा, ऐसे नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते। लेकिन ऋषि दधीची, बोलो दधीची ऋषि की, क्या ऋषि है, क्या ऋषि है। वो एक जन का परम भक्त था, बहुत ही प्रिय भक्त था, बहुत ही प्रिय भक्त। किसका भक्त था पता है? ऋषि दधीची किसका भक्त था? भोले बाबा का सोमवार है ना, वो भोले बाबा का परम भक्त था, परम प्रिय भक्त। और ऋषि दधीची का जब उसका कथा सुनाऊंगा, जब ऋषि दधीची को जब गाय ने चाटते चाटते उसको अंतिम उसको ये किया, तो भगवान शंकर के आंखों से भी अश्रु आ गया। इतना प्रिय भक्त था भगवान, है ना। आइए भोले बाबा को थोड़ा स्मरण करने दो। आज सोमवार है और ऋषि दधीची के स्मरण में, क्योंकि दधीची ऋषि सदा ही भोले बाबा के भक्त बने रहते, प्रिय भक्त। शिव कैलासो के वासी, गौरी दारो के राजा, शंकर संकट हरना, हो भोले बाबा शंकर संकट हरना। शिव
भगवान की जय हो, भोलेनाथ बाबा की जय हो। हाँ, इसलिए ऋषि दधीचि के पास गए और कहने लग गए, प्रभु हमारे ऊपर विपदा आ गई है, वृत्तासुर नाम का राक्षस पैदा हो गया है, आपकी हड्डियों की आवश्यकता है। कहते हैं लो बताओ, है ना, अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन एक वो ऋषि है जो अपने स्वार्थ नहीं देखा, देश के और ब्रह्मांड के लिए अपना हड्डियों को भी दान दे दिया। बस कहने लग गए कि मैं तो देने ही वाला था देवेंद्र, इंद्र, लेकिन मैं तो जानना चाहता था कि तुम्हारे मन में कुछ मनसावली भी तो है ना। ये लोग मांगने के लिए भी आते हैं तो कुछ धर्म की बात कहते हैं तभी देना चाहिए, कुछ धर्म के बारे में बताओ तभी देंगे। कुछ जानते हो उसके बारे में कि ऐसे ही दे देंगे? धर्म के बारे में जानकारी है नहीं और बस बता रहे हो कुछ भी, यह भी अच्छी बात नहीं है। धर्मो रक्षते रक्षता, हमारे धर्म की रक्षा करो, अध्ययन करो, है ना। हमारे जो पुस्तक हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, वो भी कहते हैं, क्या कहते हैं? कई जन मन किसे कर रहे हैं? अभी मैं जब पढ़ूं, देखबे कल पढ़ूं, कल मंगलवार है, कल हनुमान चालीसा पढ़ूं। कई जन मन क्या करते हैं? रट करे हनुमान चालीसा। रट्टू तो मत बनो, कोई टोकेगा नहीं। कई जन लोग कहते हैं ना, इसे पुस्तक खोल के देखते। अरे पुस्तक, मैं कभी भी भागवत कथा कहता हूं, मेरे सामने पुस्तक खुला रहता है, पुस्तक खोल के ही कहना चाहिए, कुछ भी अपना कथा मत सुनाना। क्या कहती है हनुमान चालीसा? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो यह सिद्धि साखी गौरीसा। बकायदा हनुमान जी की चालीसा को ऐसे हाथ में रखना चाहिए पुस्तक को और पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं हाँ जो एक ऐसे नहीं, कुछ भी रट रहे हो, रटन कर रहे हो। बकायदा पुस्तक लेके पढ़ो। तन पुस्तक लेके पढ़ो तो कोई कहा ना, अरे तो याद नहीं है, याद नहीं है भाई बोल दे करो, नहीं है हमला याद। क्योंकि हनुमान चालीसा में लिखा है जो यहाँ पढ़े हनुमान, पढ़ना है भैया उसको, रटना नहीं है, बोलना नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं, इसीलिए देवेंद्र भी गया और जाकर सीधा हड्डियों को मांगने लग गया। अरे तुम कुछ बताओ, क्यों मांग रहे हो, किस लिए मांग रहे हो? तो कहने लग गया देवेंद्र, फिर बड़ी बड़ी बातें करने लग गया। धर्म की रक्षा के लिए मांग रहे हैं दधीचि जी, हमारे ब्रह्मांड की धर्म की रक्षा हो जाए, वेद की रक्षा। हाँ ठीक है, मैं तो जानता था, मैं तो देने वाला था देवेंद्र। और जैसे ही देने के लिए उनको, फिर जैसे ही दधीचि ऋषि क्या किए, अपने पूरे शरीर में, पूरे बदन में खाद्य सामग्री को लगा लिए, पूरे खाने की सामग्री को अपने बदन में लगा लिए। क्योंकि कई जन मन कहते जलाए, अरे बोला कौन तपस्वी, कौन अग्नि देवता की इतना सामर्थ्य नहीं है कि दधीचि को जला सके हो। बोलो दधीचि ऋषि भगवान की जय। अग्निदेव को इतना सामर्थ्य नहीं है कि दधीचि ऋषि, वो है दधीचि ऋषि। जैसे ही उसके बाद गौ माता आई, गौ माता अपने जीभ से चाटने लग गई, चाटने लग गई। और जैसे ही उसको चाटने के माध्यम से पूरा जब हड्डी बच गया था, उस हड्डी को विश्वकर्मा भगवान ने वज्र बना दिया। बोलो विश्वकर्मा देव की जय हो। अभी आया 17 वही विश्वकर्मा देवता निर्माण करते रहते। तो विश्वकर्मा जी ने सुंदर वज्र बनाया। और पता है फिर क्या हुआ? वृत्तासुर को मारने की जरूरत नहीं पड़ी बंधुओं। जब देवेंद्र उस वज्र को लेकर जब वृत्तासुर के पास गया, तो उस वज्र से साक्षात उसको भगवान नजर आने लग गए। क्या बात है, उस वज्र से भगवान नजर आने लग गए। अब वृत्तासुर सोचने लग गया, अरे ये तो लड्डू गोपाल दिख रहा है, क्योंकि परम भक्त था भगवान का। वो भगवान के हाथ से ही मरना चाहता था। और वृत्तासुर मानो भगवान को क्या कह रहा है, पता है क्या कह रहा है वृत्तासुर भगवान को? कि मुरली बजाने वाले गौवे चराने
वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा मोहन, मैं दास हूँ तुम्हारा। ये जग मैंने ढूंढ लिया है, कहीं भी ना तुमको पाया। ये जग मैंने ढूंढ लिया है, कहीं भी ना तुमको पाया। बंसी बजाने वाले, गौवे चराने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा प्यारे, मैं दास हूँ तुम्हारा। वृत्तासुर कहने लगे प्रभु आपका दर्शन मुझे कृतार्थ कर दिया। अरे इंद्र तू क्या मुझे मारेगा, मेरे प्रभु ने अपने नैनों से ही मुझे मार दिया है। भगवान का जो नैन है ना वो बहुत ही खतरनाक है। एक बार ऊपर जो आखिर देख ली फिर ऊपर दीवाना बन जाते हैं इंसान। लेकिन सती हर बात पितामह भीष्म क्या बोले, हे कृष्ण, हे कृष्ण तुम्हें शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण तुम जब खड़े होकर मुस्कुरा देते हो तो ऐसे ही मृत्यु हो जाती है, घायल हो जाता है। भगवान कल गाया था ना, तेरी मंद मंद मुस्कनिया बलिहार ठाकुर जी। तो भगवान का जो मुस्कान है वही लोकप्रिय है। ऐसे भगवान की कथा है ये जो भागवत की कथा है, इसमें बंधुओं विभिन्न प्रकार की ऐसी ऐसी भक्तों की कथा है। जब मैं पढ़ता हूं तो मेरे आंख से आंसू आ जाता है। मैं प्रतिदिन पढ़ता रहता हूं कुछ ना कुछ, मेरा आदत समय निकालता। तो मैं पढ़ता हूं, इसमें ऐसा नहीं भागवत कथा में शुरू दिन ये ओकर बाद ये ओकर बाद हो गए जय। शुरू दिन कृष्ण जन्म रुक्मणी विवाह, और भी बहुत सारे कथा है इसमें। वो तो क्या करो, थोड़ा समय का अभाव हो जाता है और सब व्यवस्था को भी देखना पड़ जाता है। आजकल कई लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं और थोड़ा समय देखना, क्योंकि बैठने की आजकल लोगों के पास जो क्षमता है वो खत्म होती जा रही है, नहीं बैठ पा रहे हैं लोग। वो तो 1 घंटा भी बैठ जाते हो काफी है, 2 मिनट बैठी होगा फिर उठ के चल दी तो का कथा सुना मेरा। अब मैं उसने जाऊं उठो ऐसे करो कैसे कैसे करते थे महाराज, कैसे कैसे करते थे ऐसे माड़ी वाड़ी करते थे ऐसे है नहीं। मैं करूं तुम लेना तुम बैठे रहो मैं हाथ पानी पी के हंस देखो तुम पूरा जा तो पानी पी का तो सब काम ना कर। और भगवान की कथा में बैठो, जितना देर हो सके बैठो भगवान की कथा में। बिनु सत्संग विवेक ना होई, श्री राम जय जय राम। बिनु सत्संग विवेक नहीं आता। विवेक जो है सत्संग से ही आएगा, इसलिए सत्संग में आया कर। सत्संग का अर्थ है भगवान की भजन करना, भगवान की भजन करना ऐसे। तो फिर वृत्तासुर का वध हुआ वज्र से, इसलिए उस वज्र का प्रताप बताया गया है। आगे की कथा आती है बंधुओं, इस मनवंतर की जो है अंतिम कथा है यह। आप प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान होकर इस कथा को सुनाइए। एक समय की बात है, एक राजा हुए सत्यव्रत नाम के राजा, महान प्रतापी राजा। और जो सत्यव्रत नाम के जो राजा थे वो प्रतिदिन क्या करते थे, सुबह क्या करते थे भैया, आप क्या करते हो सुबह सुबह? देख मोर यादव भैया बताइए क्या करते हो सुबेरे? दिला बता। सुबेरे उठता नहाता ओकर बात क्या करता? तो देख
सबसे पहली महाराज सुबेरे उठतो और नहातो सूर्य भगवान ला अर्घ देतो जल चढ़ातो। तो यही काम कौन करता था? यही काम सत्यव्रत राजा करते थे। बहुत बहुत ही भगवान के प्रिय भक्त थे सत्यव्रत। और प्रतिदिन सूर्य जो देव है उसको अर्घ दिया करते थे, ऐसे जल चढ़ाते थे सूर्य देव को। और जैसे ही जल चढ़ाते थे बंधुओं, तब अब ऐसे ऐसे पहली जाए नदी में जाए, राजा मन भी नदी में जाए पहली मस्त नहाए बस, है ना। और ऐसे जब जाके ऐसे जल चढ़ातरी से तो अगर हाथ में मछली आ गई, अरे मछली आ गई, फिर बोला ऐसे छोड़ दी, फिर ऐसे चढ़ातरी से फिर ओकर हाथ में मछली आ गई, हे राजन हे राजन हे राजन हे राजन। अरे ये तो इंसानों के जैसा बोल रहा है, क्या हुआ? तो बोले हे राजन मुझे यहाँ से ले जाओ, राजन मुझे यहाँ से ले जाओ। क्यों? यहाँ बड़े बड़े जीव जंतु रहते हैं, वेन मछली रहते है नहीं, बड़े बड़े मछली में सब रहते नहीं हो दरिया में, यहाँ बड़े बड़े जीव जंतु रहते हैं राजन, मुझे यहाँ से ले जाओ राजन। ठीक है कोई बात नहीं, आप मेरे राजमहल में रहोगे, आपके लिए पात्र बनवा दो। अब वो क्या करते हैं, अपने राजमहल में लाते हैं, फिर वो जो मछली है उसको उसमें डाल देते हैं। अब थोड़ी ही देर हुआ रहता है, हे राजन मेरा कष्ट हर लो राजन, हे राजन मेरा कष्ट हर लो राजन, ऐसे कहने लग गए। अरे क्या हो गया भैया? और वो बड़े हो गया है, थोड़ा सदका बड़ हो गया, नान चिगरी थे मछली थोड़ा बड़ हो गए। अब ओकर बाद फिर कहने लग गए, अब क्या करोगे? अब फिर राजन कहने लग गए। अब फिर उस बड़े पात्र को मंगाया गया, बड़े जन तप न मंगाई, चलो मेरा। अब जब वो बड़े टप में मंगाई तो फिर उस जो बड़े टप में भी बड़ा हो गया, अपना बड़ा हो गया मछलियां, है नहीं। अब वो फिर मछली फिर बड़ा हो गया, हे राजन मुझे यहाँ से निकालो राजन, मुझे पीड़ा हो रही है, इस जगह से ले। अरे तुम फिर बड़े हो गए, ये कोई साधारण मछली तो नहीं, बोलता भी है, बड़ा भी होते जा रहा है दिन ब दिन, क्या बात है? एक काम करो तुम फिर वहीं जाओ, तुम तो बड़े हो रहे हो, तुम कौन हो? और जैसे ही समुद्र में डाला, विशाल का रूप बना लिया और चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोलो मत्स्य अवतार भगवान की, बोलो मत्स्य अवतार भगवान की। क्या रूप है भगवान का, पूरे यहाँ तक मछली का स्वरूप, और यहाँ पूरा मस्त मोर मुकुटधारी चतुर्भुजधारी भगवान। बहुत सुंदर बहन, बहुत सुंदर। इस बहन के लिए ताली बजाओ। कल मैं बोला था, क्या बोला था? तुलसी का माला बना के लाना। आज ये बहन माला, क्या नाम है बहन? प्राची साहू। सदा खुश रखे बहन, आपको सदा खुश रखे। क्या सुंदर माला बनाया है, तुलसी का माला बनाकर लाना। अभी चाहते थे पूरा भगवान उड़ा दे जाती तो कैसे, जब तुम आग तो हो, कम से कम आग तो चाहते हो, तभी कहाँ नहीं कर सकते रहे हो, ये मैं रंगोली बना देते। नहीं महाराज कराते तभी तो नहीं था इससे वाला या, अरे देखो बाहरो पानी गिर जाई महाराज, पानी छोड़ दे, अब नहीं गिर सके, पानी गिरी तो हंटर पर जाई, भगवान हंटर दे दिए। हाँ गोवर्धन पर्वत लग से उठाए थी भगवान इंद्रदेव, क्या मजा ले। अभी काली सुनाऊं मैं कथा गोवर्धन लीला। हाँ अभी अबेती भगवान अब आ गया, आनंद ही आनंद है, नंदगौर आनंद जेमन घर में सुते रहन दो, चोरी करा तो मन कताला। हाँ एमेर जेमन आके सुना थे कताला, ओकर घर में भगवान नान जी का छम 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 ओकरे घर में घुस जा। तुम्हारे घर में सब भगवान बन गई, और तुम्हारे घर में जाके देखी कहाँ साग है वो मैया, ये मैया क्या बनाया? ये हंसी तुमन हंसा तो, लेकिन सही बात, एक बात बताऊं, भगवान कृष्ण जिसे भगवान ने मिली, वाकई वो रसोई अंदर घुस जाओ। अभी वो कथा सुनाऊं, विदुरानी कैसे कढ़ैया जा कैसे खोल के मैं ऊपर भाजिल खा दी, तुम्हार भाजिल नहीं खाईगा, तुम्हारो भाजिल खाई, लेकिन तुमन तब खाई जब श्रद्धा रही, जब मन में प्रेम रही, विश्वास रही, और जब मन में मगन होके गहू, तब सब हुई। हाँ तो भागवत की कथा हो रही है, अभी झूम जाना चाहिए था,
तब आज बहुत सारी माताओं ने पीले वस्त्र धारण करके आए हैं। मैं कहा था कल मंच से पीले वस्त्र धारण बहुत प्रिय है भगवान को पीला वस्त्र। अरे अपने शादियों में बड़े बड़े पार्टी में जाते हो कोई नहीं देखता। मैं क्या बताऊं मेरे माताओं, शादी में जा रहे हो वस्त्र पहन कर फोटो खिंचा रहे हो, खा रहे हो, खड़े खड़े बफर पार्टी में आ रहे हो, कौन देख रहा है? यहां मेरे ठाकुर जी देख रहे हैं। समझो इस जगह का महत्व। मेरे गोविंद यहां बैठे हुए हैं मां, इसलिए जितना हो सके तैयार होके आना चाहिए, मस्त सिंदूर लगाना चाहिए, मस्त चूड़ी पहनना चाहिए, मस्त सर ढक के आना चाहिए। हाँ तो भगवान देख रहे हैं आप लोगों को, ऐसी बात नहीं है माताओं। इसलिए इस कथा को सुनने के लिए लोग कितना भटक रहे, अभी देख रहे हो है ना कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कथा को सुनने के लिए लोग धक्का खा रहे हैं, और वही कथा आपके गांव में हो रही है मुजगान में। अभी चाहते तो ये जगह और फुल हो जाता। क्यों? वहां का कथा और यहाँ की कथा में कोई अंतर नहीं है। यहां भी श्रीमद् भागवत हो रहा है, वहां भी भागवत। इसलिए भागवत कथा की महिमा जानो, पंडाल में बैठ के सुनो, सुनोगे तो फल मिलेगा। दिखावे में मत जाओ, भेड़ चाल मत चलो। भेड़ मंदिर बकरी मन चला था कि नहीं? देख बे बकरी मन है, एक के पीछे कैसे लाइन लगा रहे, वैसे मत अपनो दिल के अपन बुद्धि भी लगाया करो। ये बुद्धि एक बुद्धि दे भगवान तेरा प्रयोग कर थोड़ी हूं आई जे मन ज्यादा प्रयोग करते थे ते मन वैज्ञानिक बन गए थे। चंद्रयान 3 लॉन्च हो गए नहीं, और पूरा चंद्रमा तक चल रही काबर की से सूरज जैसे माता बना रहे, सूरज जैसे वो इंसान है, लेकिन वो मिसाइल बना दी। वो मिसाइल चंद्रयान 3 जल्दी 2 से ताली बजाओ हमारे वैज्ञानिक अरे भारत माता की जय। हाँ अभी सूर्य देव के पास जाइए, ऐसे ऐसे बुद्धि लगाओ, ये बुद्धि दे भगवान का प्रयोग करो। ऐसे नहीं है बस खाओ, खाए के बाद टीवी देखो तंसू जबो, ऐसा नहीं करना है नहीं। एक बुद्धि लगाना है, और बुद्धि लगा के भगवान के कथाला सुनना है माँ। हाँ प्रेम से बोलो राधे राधे श्याम। तो जैसे ही सत्यव्रत राजा ने जैसे ही भगवान की को देखा है, भगवान ने कहा कि हे राजन, आज से लेके 7वें दिन भयंकर प्रलय हो जाएगा, पूरा ब्रह्मांड जलमग्न हो जाएगा। राजन तुम एक काम करना, जब जलमग्न होगा, पूरा ब्रह्मांड जलमग्न होगा, तो 4 वेद है, उस 4 वेद को तुम रख लेना, और कुछ बीज है, धान्य बीज, धान का रोपनी बीज होता है ना, वो सबको रख लेना। सप्तऋषियों को भी रख लेना। हाँ तो हमारे कॉलोनी के देखो धमतरीस माता मन सब सुने बर आते, तो हमारे भागवत की कथा ला, और तू मन हमारे गांव का ना झूम नहीं सका था अभी ऐसे है। तो ऐसे माताओं दिव्य कथा भगवान की चल रही है। आ जाओ दर्शन कर। हाँ एक बात और है माँ, हमेशा एक चीज का याद रखना, आप लोग एक चीज का हमेशा याद रखना, कभी भी भागवत कथा सुनने के लिए जाते हो ना, तो हो सके तो कम भोजन करके आया करो, कुछ फलाहारी लेकर आया करो। बोलो राधा रमन भगवान की जय हो, बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय हो। तो आज माता लोगों ने पुष्प लाया है, सफेद फूल लाया है। सफेद फूल का भी महत्व मैं बताया था ना, पितृपक्ष में सफेद फूल का बहुत महत्व है। एक बात है, कल गंगरेल से माता अपने पूर्वज की फोटो यहाँ विद्यमान की थी। क्यों की थी? वो इतना दूर से आगे क्यों की थी? मेरे बात को क्यों मानी थी? इसलिए मानी थी क्योंकि जान रही है श्रीमद् भागवत हो रहा है। मैं कई लोगों को बोलता हूं कि लाओ और रखो, यहाँ विद्यमान करो, ऐसा कोई कहने वाला नहीं है माताओं, फिर भी कह रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये गांव मेरा है, और मैं अपने गांव को समझ के सभी लोगों को बोलता रहता हूं, उसको रखोगे, सुनेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, सदा भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
जय जय श्री राधे श्याम। तब तुम्हारे गांव के जो कथा है, हमारे गांव है, मैं यही में खेलूंगा। मैं तो हमारे गांव कथा है और हमारे गांव कथा पूरे देश विदेश सब जगह देख सकते हो, है नहीं? तो इसलिए प्रतिदिन कथा श्रवण करने के लिए आया करो माँ, और भगवान की कथा को श्रवण किया करो। आइए थोड़ा भजन करते हैं। श्री राधे कृष्ण बिहारी लाल की जय, सावरिया सरकार की जय। होई के नजर कृपा की कर दो, सावरिया गिरधारी। एक नजर एक नजर एक नजर एक नजर कृपा की कर दो, सावरिया गिरधारी। एक नजर कृपा की कर दो, सावरिया गिरधारी।
भगवान की कथा सुनने के लिए आओ। आज भगवान का जन्म है। जितना हम अत्यधिक भगवान की कथा सुनेंगे, हमारा जीवन उसको कोई नहीं छीन सकता। माताओं, कोई नहीं छीन सकता। धन दौलत संपत्ति सब चीज के बंटवारा ले ली, कन कन के लइका तक पड़ोसी बन गई। लेकिन जो ये राम रूपी धन है, भागवत कथा को सुन के तू सांस चल जा। हाँ वहां जाऊ। अच्छा ये लोग भागवत सुने, अरे मतलब सब बैठा भैया, राज सिंहासन मंगाए कर, मतलब तो आरती लेके खड़े रही तुम। और जे मन सूता थे, अच्छा यही मन हरे जे गांव में मुजगहान में भागवत चलत रही से, यही मन सूते काम करत रही से, ये मतलब नरक में भेज से कहीं। हाँ सही कहा तुमने। एक सती काबर भगवान के कथा चलत रही से, मन सोनत सोही मना भगवान के कथा ला चलिए। ऐसे नहीं तो दूर से लोग जब कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, इधर खरतुली परस्तर, इधर धमतरी पंचोटी से सब सुनने के लिए आ रहे हैं, है ना, गंगरेल से आ रहे हैं सुनने के लिए। क्यों आ रहे हैं? इसलिए हमें प्रतिदिन कथा श्रवण करना चाहिए। जब हो रहा है तो सुनने में क्या है, नहीं है तो घर में देखो, बढ़िया घर में भी आता रहता है, आस्था चैनल में, यूट्यूब में आता रहता है। और ये जो कथा है ये लाइव चल रही है, आपको यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। शांति फोटो यूट्यूब चैनल में यह जो कथा है आप लोगों को मिल जाएगा, जो हमारे गांव की कथा चल रही है। इसलिए सुमंगल होकर इस कथा को सुनो। अब जैसे ही मत्स्य अवतार भगवान ने कहा कि हे सत्यदेव, तुम इस प्रकार के सत्यव्रत, इस प्रकार के तुम कृत्य करना, एक बड़ा सा नाव रहेगा, उस नाव में पूरी सामग्री को रखना, जो जो मुख्य सामग्री रहेगी। 4 वेद को रख लेना, कुछ धान के फल, कुछ धान के बीजा, क्योंकि धान वाला जगह काम आते, वही धान के बीजा वाला रख लेवे, वेद ला रख लेवे, सप्त ऋषि मन रही में, गौ माता मन रही, ऐसे कोई मुख्य मत रही। ओकर पश्चात पूरा जो ब्रह्मांड है जलमग्न हो जाएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। पूरा ब्रह्मांड जलमग्न हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए इस काम को करना। और उसके पश्चात मैं ब्रह्म रूप लूंगा। और जैसे ही भगवान ये सब करी, तुरंत मछली और वासुकी नाग रहा है, वासुकी नाग में मछली के ऐसे बांध देवे, वैसे नाव बांध देवे, तब मैं तुम्हारा किनारे में पहुंचा दूं। एक बात याद रखना, किनारे में जो पहुंचाने वाला कोई नहीं है भगवान के अलावा। अपना तकलीफ, अपना दर्द भगवान को बताया, वही है किनारे में पहुंचाया देगा। जो भी पीड़ा होती है दूसरों को मत बुलाओ, बताओ बहन हो ये ऐसे हो तैसे हो, नहीं, भगवान को बताओ। अगर रो दोगे भगवान के आगे बताते बताते ना, जरूर उस समस्या का समाधान हो जाएगा। माताओं, ये जो लड्डू गोपाल बैठा है ना, हाँ सोरीद वाली मैया ला के यहाँ विद्यमान कराई है। इसलिए इस लड्डू गोपाल को हमेशा याद रखो, अपने घर में लड्डू गोपाल रखो। काली पूछे रहे हो, ले तो काली बोले रहे हो, मैं तो 2-4 जन मन उठाए रहे हो। आज कौन कौन लेट रहे हो? ले लड्डू गोपाल काकर काकर कर रहे ओ दे दे। अच्छा ये माता मतलब जाना तुम्हें, एक मन कर पूजा कराया भी जाता हूँ, तब जाना तुम्हें। तू मन लगा हाथ वो कर्मा माता की जय हो। वही कर्मा माता का वंशज होगा। नहीं कर्मा माता का करी, कुछ नहीं करी, खिचड़ी बना के कृष्ण भगवान रखा वही सुना। आज पूजनी होगी तो तुमन काबर नहीं रखो, एक एक टन लड्डू गोपाल मस्त रखे करो, मस्त में जल चढ़ाए करो। अरे वो कन्हैया देखे बार तो शंकर भगवान का कार्य है, बोलो शंकर भगवान की। हाँ मेरे कृष्ण को देखने के लिए भोले बाबा तरसते हैं, और आप लोग ऐसे करते हो। ये कभी ऐसे नहीं करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ भी तरसत रहते, भगवान कृष्ण दर्शन करा दे मैया। कल सुनाऊंगा, कल उसकी कथा आएगी बढ़िया। हाँ कल मटकी फोड़ होगा, भगवान का दिव्य कल कथा रहेगी, गोवर्धन लीला रहेगी। हाँ सदा खुश रहो। इसकी जो दादी माँ है वो ये पुष्प हमेशा बना के बेचती, आ नहीं सकती, लेकिन महाराज जी भगवान के लिए और पुष्प बनाते हैं और हमेशा भेजती है, अपने हाथों से बना। इसलिए बंधुओं हमें सदा ही भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए, भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। हाँ
तो जैसे ही यह सत्यव्रत देव को क्या प्रलय आया और वासुकी नाग में सत्यव्रत राजा ने बांधा है नाव को और चल पड़े और किनारे पहुंचा दिया सबको और फिर से जल शांत हो गया, ब्रह्मांड फिर से जल से मग्न से पृथ्वी फिर गोल घूमने लग गया। बोलिए मत्स्य अवतार भगवान की जय। व्यवस्थ मनु के पुत्रों की चर्चा अब आती है ना। अब कौन आने वाले हैं? अब राम जी आने वाले हैं। और आज क्या है? आज महात्मा गांधी की जयंती है, आज लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। और महात्मा गांधी ने क्या मंत्र दिया था हमें? रघुनाथ जी का मंत्र दिया था ना, पहली के श्याम में तो ये मंत्र रट रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राधे श्याम भजले प्यारे सीताराम। भजले प्यारे सीताराम। रघुपति सीतारामचंद्र भगवान की जय। बोलो राधा रमन बिहारी लाल की जय। हाँ, इसलिए भगवान राम का ध्यान करते हैं बंधुओं। आगे की 9वें स्कंद की कथा आती है। व्यवस्थ मनु के पुत्रों की चरित्र की कथा है। महर्षि चमन ऋषि एवं सुकन्या का चरित्र। नभाग से अमरीश, सगर, भगीरथ आदि सूर्यवंशों का चरित्र है, गंगा अवतरण है। और उसके पश्चात चंद्रवंश का वर्णन। फिर कन्हैया आया। सूर्यवंश में कौन जन्म लिया था? राम जी। चंद्रवंश में कौन जन्म लिया था? कृष्ण जी। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। लेकिन जब सूर्यवंश में भगवान राम का जन्म हुआ तो चंद्र भगवान नाराज हो गए, कहने लगे प्रभु आप तो हमारे कुल में जन्म ही नहीं लिए। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारा नाम अपने नाम के साथ जोड़ रखा है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। 9वें स्कंद में 24 अध्याय है बंधुओं। 12 अध्याय की कथा जो आती है वह कथा राम चरित्र में आ जाता है और 12 अध्याय चंद्रवंश में आ जाता है। हाँ, इसलिए आप लोग संक्षेप में सुनो, क्योंकि भागवत में रामचरित्र को उतना तो गाया नहीं गया है। लेकिन फिर भी रघुनाथ जी हैं, रघुनाथ की कथा हमेशा हम सबको कहनी चाहिए, सुननी चाहिए। नासयुक्तो विस्तरो श्रीमन्नारायण
ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के बेटे थे मरीच, मरीच मुनि हुए। मरीच मुनि के बेटे थे कश्यप मुनि, कश्यप जी के बेटे थे विश्वान, और इन्हीं के वंश में चला सूर्यवंश। विश्वान सूर्य के पुत्र हुए और श्रद्धेय मनु जिसकी श्रद्धा नामक पत्नी से, और पत्नी की कोई संतान नहीं थी। सूर्यवंश में हमेशा एक बात थी, थोड़ी संतान की समस्या रहती थी और इस वंश में संतान नहीं हुई थी। इसलिए ऋषि मुनि ने और एक बात है, सूर्यवंश के जो ऋषि कौन थे? ऋषि वशिष्ठ जी थे, जो रामचंद्र जी के गुरु हैं, है ना। इसलिए सूर्यवंश में सभी राजाओं को संतान की समस्या प्राय रही है। दशरथ जी की भी संतान नहीं हो रही थी, वैसी ही विश्वान सूर्यदेव जो है उनकी भी कोई संतान नहीं थी। तो संतान की कामना से यज्ञ किया गया, पुत्रेष्टि यज्ञ। हाँ, महाराज यज्ञ से भी होता है। हाँ, पहले इतना तपस्वी थे, इतने ऋषि महात्मा ब्राह्मण देव, इतने आज भी ब्राह्मण देव के मुख से अगर कोई वाक्य निकल गया, इसीलिए कहता हूं जो ब्राह्मण मदिरा का पान नहीं करते, जो ब्राह्मण एक गुटखा भी नहीं खाते, कई लोग धोती पहन के देखा था मैं, यहाँ ब्राह्मणों को भी थोड़ा समझना चाहिए, पान ठेला में खड़े नहीं होना चाहिए, और खास करके धोती पहन के अपने कुल को पहचानो ब्राह्मणों। हे ब्राह्मण देवताओं, कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए। और एक बात और, जो ब्राह्मण देवता नित्य नए भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की कथा करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, जो लोग मदिरा का पान नहीं करते और सदैव भगवान के सत्य नित्य रहते, भले वो निर्धन ही क्यों न रहे वो ब्राह्मण, अगर वो ब्राह्मण निर्धन रहेगा, हाई प्रोफाइल मत देखते रहा करो कि हाई प्रोफाइल ऐसे कर। अगर कोई ब्राह्मण थोड़ा निर्धनता भी है, थोड़ा गरीब भी है, लेकिन अगर वो पूजा कर रहा है और सत्यता का पालन कर रहा है और सदा ही भगवान की सेवा में लगा रहता है और कुछ भी खाता पीता नहीं है, और उसका आशीर्वाद अगर ले लिए, तो ब्रह्म का लेख है पूर्ण होना ही पड़ेगा। क्योंकि भगवान नारायण कहते हैं, विप्र प्रसादे धर्म धरो। मैं विप्र की रक्षा के लिए आता हूँ। विप्र का मैं मुख हूँ, ब्राह्मण मुख। इसलिए ब्राह्मण देवताओं, खास करके शंकर मंदिर का जो पूजा करता है, शंकर मंदिर का पूजा करने वाला अगर कोई ब्राह्मण आरती करके निकल रहा है और उस समय उसका चरण आप छू लो बस, और उस समय अगर वो कई दिन खुश रहा करे तो अवश्य मतलब कोई कठिनाई नहीं आए, खुश ही रहे। उस समय उसके मुख से जो निकल जाए, भाई खुश रहा भी कह सकते हैं, कुछ सौभाग्यवती कुछ भी बोल सकते हो, ब्राह्मण देवता। लेकिन ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेना चाहिए। पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया, लेकिन जो राजा की जो थी विश्वान राजा, जो बेटे विश्वान की जो पत्नी थी, वह जो थी उसको बेटी चाहिए था, और राजा को बेटा, वंश को चलाने के लिए बेटा चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने एक गलती कर दिया, ब्राह्मणों को थोड़ा सा लोभ दे दिया ब्राह्मण देवताओं। उन्होंने कहा, पंडित जी थोड़ा दक्षिणा हम मोटी तगड़ी और दे देंगे आप लोगों को, आप लोग मंत्र को चेंज कर दें, पुत्र के जगह पुत्री कर दें। और मंत्र जो है चेंज हो गया, और जैसे ही मंत्र को चेंज कर दिया तो गुरुजी ने देखा कि जन्म जब हुआ तो बालिका का जन्म हो गया। तो फिर वशिष्ठ जी को कहा, ये तो बालिका का जन्म हो गया है, कैसे अब करें? बालिका का जन्म हो गया है, मुझे तो राजा चाहिए था। सारा हाल ब्राह्मणों ने सारा हाल सुनाया। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हे ब्राह्मणों, तुम लोगों को मैंने कहा था कुछ मंत्र में गड़बड़ी किए हो क्या? तो उन्होंने कहा, महाराज ये तो पति पत्नी है, इनको ही अलग अलग भेद है। जन्म पति पत्नी में भेज रहे थे, पति लड़का चाहिए रहते थे, ऐसे नहीं, पुत्र पुत्री समान है, हमेशा समानता की दृष्टि देखनी चाहिए। तो चंद्रायन अभी 3 लॉन्च किए, बेटियों ने ही किया है। मेरे भारत देश की बेटियों की जय हो, अपन अपन पर जय बोलवानो, समस्त मातृ शक्ति की जय हो। हाँ, तो ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। पति पत्नी में एक मत नहीं था, ब्राह्मणों के बीच फंसा दिया। अब हम लोग क्या करें प्रभु? यदि बेटा होता तो रानी उदास हो जाती, बेटी हुई तो तुम उदास हो जाती, तो फिर करे क्या, है ना? अब ऐसे सारी बातें बताया गया हे बंधुओं, और सारी बातों को बताने के पश्चात राजा ने कहा, कोई बात नहीं, ऐसा कोई अन्वय है, ऐसा कोई विनय है प्रभु जो दया दृष्टि दिखाए?
तो बालिका को ही बालक बना दिया। बाद में मनु महाराज के इक्षसु राजा हुए, नृग हुए, श्रेष्ठी, दृष्ट और भृट, उसके बाद परिसु, नर्यंत, नभग, कवि आदि दास पुत्र हुए। इन 10 पुत्रों में ही सूर्यवंश का विस्तार हो गया। इनमें से जो सयार्थी नामक जो पुत्र थे, उनकी एक बेटी हुई, उनकी ही बेटी का नाम था सुकन्या। हाँ, उनकी बेटी का नाम क्या था? सुकन्या। सुकन्या दिखने में बहुत सुंदर थी।